दिस इज योर अभिमन्यु एंड यू आर वाचिंग तथ्याटिक बालक और आपका इस चैनल की पहली वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और अब आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई तेरी तो दूसरी चैनल थी अभी फैक्ट नाम की, तो उसको छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है। उस चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली अब आपको कोई कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा जो कि इस चैनल से रिलेटेड होगा। और उस चैनल को छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उस चैनल पे प्रॉपरली एडिटिंग नहीं हुई थी, उस चैनल पे प्रॉपरली थंबनेल नहीं बनाए गए थे, उस चैनल पर जो भी कंटेंट था वो मिक्स हो गया था और उस चैनल पे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो चैनल किस चीज़ का है। तो हाँ, इनिशियल स्टेजेस पे ऐसा ही होता है और मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम, तो मैं भी कुछ भी पोस्ट करता था। बट इस चैनल पे पर्टिकुलरली जो इस चैनल का मोटिव है वही पोस्ट होगा। और तो जो इस वीडियो का टॉपिक है, उस टॉपिक ने पूरे इंडिया को थोड़ी देर के लिए इतना सरप्राइज कर दिया कि पूरे इंडिया के लोग ये सोचने लगे कि भाई ये सच है या झूठ। तो उस टॉपिक का, उस सेंटेंस का बेस क्या था वो भी इस वीडियो में जानेंगे, उस सेंटेंस का सोर्स क्या था वो भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वो सेंटेंस क्या है, वो टॉपिक क्या है। वो टॉपिक ये है कि इंडिया की स्वतंत्रता को क्या 99 साल की लीज पर लिया गया, किसने और कैसे वो सरप्राइज दिया, वो आप इस क्लिप में देख सकते हैं। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। वीडियो में देखा वो स्पष्ट रूप में यही था कि हमारी आजादी जो है वो 99 साल की लीज पर ली गई है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। बट ये कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक गलत भी है। अब गलत क्यों है और ठीक क्यों है वो इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या 99 साल की लीज पर सच में हमें आजादी दी गई थी? दूसरा, क्या सच में ऐसा कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये दर्शाता है कि 99 ईयर्स ऑफ लीज का कोई सेंटेंस या फिर कुछ ऐसा वर्ड है जो ये स्पष्ट रूप से दावा करता है कि हमारी आजादी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की नहीं है? बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्या सच में कोई ऐसा पॉइंट है या ऐसा कोई वर्ड है या ऐसा कोई सेंटेंस है जो ये दर्शाता है कि 99 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हम लीज पे देख सकते हैं? तो अगर ब्रिटिशर्स की माने तो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब वो किसी भी कंट्री पर राज कर रहे थे तो उसके बाद उस कंट्री को आजाद भी कर दिया, लेकिन उस कंट्री को पता ही नहीं था कि वो आजाद भी है। कुछ भारत के साथ करना चाहा बट वो ऐसा कर नहीं पाए। और 99 ईयर्स ऑफ लीज का कोई भी कंसेप्ट हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। एक्चुअली जो हमें आज़ादी मिली है वो मिली है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास करा था अपनी पार्लियामेंट में कि अब इनको आज़ादी दी जाए, और उसमें उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया। और उससे पहले जो हमारे पास एक एक्ट था वो था 1935 का, और 1935 का रूल यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था वो, तो वो कैसे चलेगी, क्या चलेगी, वो सब उसमें था। और वो सब ब्रिटिशर्स ने खुद के लिए बनाया था, हमारे लिए। हमारा उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे लिए वो स्पष्ट रूप से बनाया गया हो। और 1947 का एक्ट जो था वो हमारे लिए बनाया गया था, बट वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी पार्लियामेंट में बनाया गया था। एक्ट के दो क्लॉज थे। पहला क्लॉज ये था कि जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी, वो ब्रिटेन पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट होगी, उसकी मेंबर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक वो अपने दम पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती या अपने दम पे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बना पाती। बट उनका कुछ इरादा 99 ईयर्स तक का ही था, क्योंकि वो सेकंड क्लॉज में आराम से दिख जाता। और सेकंड क्लॉज क्या था? सेकंड क्लॉज यही था कि इंडिया वुड रिमेन अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फॉर पीरियड ऑफ 99 ईयर्स। और अभी भी ये चल रहा है। अभी भी ब्रिटिश की अगर कॉमनवेल्थ की आप बात देखें, कॉमनवेल्थ इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी कंट्रीज और भी है, इंडिया नहीं है सिर्फ, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे ब्रिटिशर्स कई बार गए हैं और कई बार उन्होंने उस कंट्री पे या तो राज किया है या तो कोई ट्रेड करा है या तो कुछ ऐसा करा है जिनके साथ उनका कनेक्शन है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कॉमनवेल्थ के रूप में बना दी है। और यही क्लॉज को लेके बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि इसको अजीब तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अजीब तरीके से दिखाते हैं। आईएनसी थी हमारी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू बने। और क्या वो 99 ईयर्स की लीज को साइन कर रहे थे? कुछ फोटोज आती है, कुछ ऐसे, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो कि नहीं दिखनी चाहिए। बट आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी क्रिएट हो सकता है, कुछ भी क्रिएट करा जा सकता है और कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा ये था कि क्या एक ऐसी कोई बात है जो 99 ईयर्स ऑफ लीज की बताती है इंडिपेंडेंस की? क्या इंडिया 99 ईयर्स ऑफ लीज पे इंडिपेंडेंट है?
तो वो सबसे पहले तो नहीं है। बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की कि क्या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कोई ऐसा वर्ड है, क्या कोई ऐसा सेंटेंस है या कोई ऐसा लाइन है जो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से इसको पता चला कि भाई हमारा देश इंडिपेंडेंट है, जो लीज पे। क्लियर है कि ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये बोल सके कि इंडिया की इंडिपेंडेंस 99 ईयर्स ऑफ लीज पे है। और जो इसका सोर्स था वो आपको बता दिया गया है कि वो कहाँ से आया है। कल एआई का जमाना है, कुछ भी उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, कुछ भी सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी कहीं पर भी बोल दो वो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इंडिया में भी हुआ था कि कुछ मिनट तक, कुछ मिनटों तक इंडिया सरप्राइज हो गया था कि भाई सच में इंडिया को 99 ईयर्स ऑफ लीज पे इंडिपेंडेंस मिली है क्या। कि क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जो कि ये दर्शाता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंस 99 ईयर्स ऑफ लीज पे, अगर है तो कौन सा है। तो ऐसा आर्टिकल है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूमर्स, बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जो कि आर्टिकल 147 को इससे जोड़ते हैं। और 147 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को बताता है, और सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग इस तरीके से बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई लीगल थिंग्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एक बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन कर सकता है। तो कुछ ऐसा रिलेटेड है जो कि आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक लिंक डाल दूंगा, आप उस साइट पे जाके इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और एक चीज मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी कंट्री आ जाए अब जो कि ये बोले कि चलो इंडिया को गुलाम बनाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आई थिंक इतना बहुत है इस वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और अगर आपको कोई चीज गलत लगी, कोई चीज सही लगी, तो प्लीज कमेंट डाउन उसको जरूर करना। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, तो कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, तो कुछ भी कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय सिया राम, बाय बाय।